नमस्कार, मैं रिपुंजय सिंह। बात मुद्दे की मैं लेकर आया हूँ आज पोस्टल बैलेट। ये पोस्टल बैलेट होता क्या है, इसके बारे में आज आपको सारी जानकारी दी जाएगी। क्यों आवश्यकता पड़ती है पोस्टल बैलेट की, कब से शुरुआत हुई थी पोस्टल बैलेट की, इन सब पर चर्चा करेंगे आज बात मुद्दे की में। पोस्टल बैलेट चुनाव आयोग की मंशानुसार 100% मतदान होता क्या है, कभी कभी हमारे कर्मचारी, दिव्यांग लोग और बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जो 80 साल से ऊपर होते हैं, वो मतदान प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते हैं। उन सबको शामिल करने के लिए चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट का प्रादुर्भाव किया। पोस्टल बैलेट को वो लाए। पोस्टल बैलेट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में 1877 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पोस्टल बैलेट आपको डाक द्वारा भी मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक प्रकरणों द्वारा भी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रकरण मतलब ईमेल द्वारा। डाक द्वारा कहाँ पहुँचता है, ईमेल द्वारा कहाँ पहुँचता है। इसमें होता क्या है, ईमेल द्वारा ऐसे लोगों को पोस्टल उपलब्ध कराया जाता है जो विदेशों में होते हैं, राजदूत हैं, राजनयिक हैं, हमारे सैनिक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर देश की रखवाली कर रहे हैं। वहाँ डाक द्वारा पहुँचना संभव ना होता है, तो इस प्रकार के लोगों को, ऐसे लोगों को पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ईमेल द्वारा ऐसे लोगों को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जाता है। डाक मत पत्र बोलते हैं इसे। और नॉर्मल लोगों को, जैसे सरकारी कर्मचारी है, दिव्यांग लोग हैं और सीनियर सिटीजन्स मतलब आपके 80 साल से ऊपर हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट लागू किया जाता है, जिससे 100% मतदान हो सके। चुनाव आयोग की भी इसमें मंशा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट डालना चाहते हैं कर्मचारी, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाते क्योंकि उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए पोस्टल बैलेट, इस पर प्रक्रिया क्या होती, कैसे पोस्टल बैलेट डाला जाता है, क्या होता है पोस्टल बैलेट, कई लोग नहीं जानते होंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे दिव्यांग लोग हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक फॉर्म आता है, फॉर्म 12D। इसको भर करके उनको देना पड़ता है। इसमें सारी आपकी जानकारियां होती हैं, किस भाग में हैं आप, किस विधानसभा लोकसभा में हैं और किस पते पर आप अपना डाक मत पत्र मंगाना चाहते हैं। और ये आपको फॉर्म जो उपलब्ध कराया जाता है, ये उपलब्ध आपको BLO द्वारा, जो चुनाव की प्रक्रिया देखते हैं, वो आपके मत बनाते हैं, आपके मत ख़त्म करते हैं। इस तरह से जो लोग होते हैं BLO होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, गांव-गांव में बूथ पे होते हैं। वो आपको उनको सूचित करना होता है। वो आपको फॉर्म 12D आपको उपलब्ध कराएंगे। उसको भर करके आपको रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है। वो जांच पड़ताल करने के बाद आपको मत पत्र देगा। आप उसको मत पत्र को भर करके जिसको भी आपको देना है, 5 दिन के अंदर अंदर आप अपना मत पत्र सबमिट कर सकते हैं। ऐसे ही जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी होता है, क्योंकि अब जैसे उनके ज़िले में किसी दूसरे ज़िले में अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं, किसी दूसरे ज़िले में वो हैं और उनके ज़िले में उसी दिन चुनाव पड़ता है, तो ऐसे में वो संभव नहीं होता है, क्योंकि वो चुनाव की ड्यूटी में संलिप्त रहते हैं। इस स्थिति में क्या करना होता है कि उनको भी 12D फॉर्म भरना होता है। जब उनकी प्रशिक्षण चलता है, प्रशिक्षण में ही उनको 12D फॉर्म उपलब्ध करा दिया जाता है। वो उसको भर करके वो अपने प्रशिक्षण काल में ही वो अपने फॉर्म D को भर करके वहीं पर उनको, वैसे उपलब्धता तो डाक द्वारा की होती है, लेकिन क्या होता है कि प्रक्रिया ज़्यादा लंबी ना हो,
डाक द्वारा वो उनके होम डिस्ट्रिक्ट जाएगा, होम घर पे जाएगा और वो ड्यूटी कर रहे हैं दूसरे ज़िले में, तो इसलिए ये सुविधा को थोड़ा और सुविधाजनक बना दिया गया है इस प्रक्रिया को, कि उनको तुरंत वहीं पर बैलेट पेपर उपलब्ध करा दिया जाता है और उनको वहीं पे चुनाव में शामिल कर के अपने प्रत्याशी को, जहाँ पे उनको मत डालना होता है, वहाँ पर वो अपने मत को प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका बैलेट पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया थी। पोस्टल बैलेट, इसको हिंदी में डाक मतपत्र भी कहा जाता है, और ये 100% मतदान हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ही नियमावली 1961 की नियम 23 में संशोधन कर के 2016 में इसको धरातल पर उतारा गया था, और यही मंशा पूर्ण करने के लिए कि मतदान 100% हो। सभी जो हैं मत प्रयोग करने वाले हैं या मत प्रयोग के एलिजिबल हैं, योग्य हैं, वो ये ना कहें कि हमने मत नहीं डाल पाया है या हम मत नहीं डाल पाए, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे हम मतदान कर सकें। इस बार सरकार ने और चुनाव आयोग ने और अच्छी इसमें छूट दी है और ऐसे लोगों को भी शामिल किया है, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है और इस पेंडेमिक में कई साथी, कई लोग, कई मतलब लाखों की संख्या में पीड़ित हुए हैं, कोरोना से पीड़ित हुए हैं, हज़ारों की संख्या में मृत्यु भी हुई है। ऐसे लोगों को जो क्वारंटीन है इस समय या कोरोना पीड़ित हैं, उनको कैसे मत दिया जाए, तो ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही उनको भी मतदान कराया जाएगा। इस बार चुनाव आयोग ने अच्छी पहल की है, जिससे कोई भी ना छूट पाए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। इसी के साथ आपसे भी एक निवेदन है, आप भी यदि पोस्टल बैलेट का उपयोग करते हैं तो अपने प्रशिक्षण काल में या प्रशिक्षण के दौरान आप अपना फॉर्म डी भर कर 12 डी भर करके ज़रूर से ज़रूर सबमिट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, अपने लोगों को